हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र का शुभ आरंभ माना जाता है। यही दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। नवरात्र के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है और भक्त पूरी श्रद्धा भाव से व्रत, पूजा और साधना करते हैं। 2026 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू होकर पूरे देश में उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च की सुबह 4:52 तक रहेगी। इसी कारण इस वर्ष नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को मानी जा रही है। इस दिन भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। घरों और मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना का पहला शुभ समय है सुबह 6:52 से 7:43 तक। यदि इस समय पूजा करना संभव ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकते हैं, जो दोपहर 12:05 से 12:53 तक है। इस दौरान विधि विधान से कलश स्थापना कर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। पूजा की शुरुआत प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र धारण करने से होती है। घर में किसी पवित्र स्थान पर एक वेदी बनाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद मिट्टी के एक पात्र में जौ बोए जाते हैं, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। कलश में जल, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिनों तक अखंड दीप भी जलाना शुभ माना जाता है। हालांकि यदि ऐसा करना संभव ना हो तो सुबह और शाम नियमित रूप से दीपक जलाकर मां दुर्गा की आरती और पूजा करनी चाहिए। इस दौरान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कई भक्त इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय का घी चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाइयां अर्पित की जाती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन मां स्कंद माता को केला अर्पित किया जाता है। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद चढ़ाया जाता है। 7वें दिन मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन मां महागौरी को नारियल अर्पित किया जाता है और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है।